नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान विषय को लेकर कि जिनके अंदर बच्चा क्वेश्चंस को बार बार गलत कर रहा है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या आरपीएससी ने कुछ ऐसा पॉलिटिकल साइंस का पैटर्न इतना थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा दिया है जिसके कारण बच्चों के वो क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया उसके अंदर भी यही प्रयास किया है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से वो क्वेश्चंस वहां पर मिल सके ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। दूसरा, इसी टाइप से हमने ई नोट तैयार किए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसको डाउनलोड करें और यहाँ से आप लोग जो है ई पेपर, जो पेपर थर्ड जीके है उसके नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस आप लोगों के लिए 10 पेपर की 10 वो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो क्वेश्चंस काफी जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं या हम बार बार गलत करके आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन ये अपन बात करेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप लोग फिर भी उसको गलत करके आ रहे हैं। तो भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो एडवोकेट जनरल, जो टॉपिक है वो एडवोकेट जनरल है। और एडवोकेट जनरल है ना, इस राज्य के अंदर होता है। अटॉर्नी जनरल सेंटर में होता है और एडवोकेट जनरल राज्य में होता है। और आर्टिकल 165 प्रत्येक राज्य का एक जो है एडवोकेट जनरल होगा। और ये राज्य सरकार का प्रथम अधिवक्ता होता है। राज्य सरकार के जितने भी केस होते हैं वो इसके द्वारा लड़े जाते हैं। तो एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन रहता है, तो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जो एडवोकेट जनरल है इसकी नियुक्ति भारत के प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसी के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। आप लोग इसको लिख भी लेना कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल द्वारा। इसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं होता, सब कुछ जो रोल होता है वो राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। कि दो या दो से अधिक राज्यों का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकता है किसी एक व्यक्ति को। तो एक तो इसमें ये पहला पॉइंट तो ये हो ही गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन फिर उसके जो वेतन और भत्ते हैं किस राज्य से कितना लेगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल है। उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, राज्यपाल को जो पद से राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो ये जो डिसाइड हुआ था 1 नवंबर 1956, 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ था भारतीय संविधान का, और इसमें यह डिसाइड हुआ था कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कमेंट के माध्यम से आप ये जरूर बताएं कि हमारी क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा और ऐसी ही सीरीज आप आगे चाहते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो रहे हैं। नेक्स्ट, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा इसमें चेंज किया है, ठीक है, वरना बाकी सब बातें इसने सही कही हैं। दूसरा, 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख अनुसार है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व जो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची उसमें मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारित है, आज भी वही है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा, तो ये राज्य की संसद द्वारा नहीं होते, ये राज्य के विधान मंडल होते हैं। ये भारत की संसद नहीं, भारत का राज्य का जो विधान मंडल है उसके द्वारा ये निर्धारित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो गलत है और दूसरा सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। तो देखिए कितना मतलब गजब तरीके से इस क्वेश्चन को सेट किया है और जो बिल्कुल छोटा सा परिवर्तन कर दिया और पूरा कथन अपने आप गलत हो गया। तो विधान मंडल द्वारा समय समय पर कानून द्वारा ये क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए,
उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो देखिए ये है आजकल का ट्रेंड, और बहुत जबरदस्त ट्रेंड है। मतलब आपने अगर डीपली नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही बात है। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये भी सही बात है। और उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी पद धारित किया। तो इनमें से कौन सा नेता है जिसने ये सब कार्य किए? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से उत्तर बताइए कि क्या होगा, कि राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा है। तो देखिए जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया सभी मुख्यमंत्री रहे हैं। वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का पद भी धारित किया है। तो ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो है हीरालाल देवपुरा। ये है हीरालाल देवपुरा, कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और जो स्पीकर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं, और चेयरमैन ऑफ राजस्थान फाइनेंस कमीशन रहे हैं। आर्टिकल 243 के, ओ सॉरी, हाँ, स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243 आई हो जाएगा यहाँ पर, 243 आई जो है वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, और आरपीएससी से काफी क्वेश्चन हर बार पूछे भी जाते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन? एक स्टूडेंट आप कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बताना कि जो लास्ट ईयर के 2 या 3 पेपर हुए हैं, शायद लास्ट ईयर में 2 पेपर, तो एक तो अभी इस साल ही हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके का, और एक पिछले साल हुआ था। तो ये आपको अगर सोल्व करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्या इन पेपरों को सोल्व करवाया जाए एक बार, ताकि हम लोगों को या आप लोगों को, सॉरी, जो आप लोगों को है इसका पैटर्न का पता लगे कि आरपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो उन पेपरों को अगर अपन सोल्व करवा दें तो कैसा रहेगा? तो ये चीज आप कमेंट के माध्यम से थोड़ा बता देना, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करवा देंगे। तो इसमें देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, इसका तो पहला ही कथन सत्य हो गया कि राजस्थान के जो राज्यपाल हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो चेयरमैन है और जो अदर जो मेंबर्स हैं, इनकी नियुक्ति जब गवर्नर कर रहा है तो भारत के राष्ट्रपति का कोई इसमें रोल नहीं रह जाता, और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष व आयोग के किसी सदस्य को उनके पद से हटा सकता है? नहीं, ये राज्यपाल नहीं हटा सकता। ये शक्ति राष्ट्र हटाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। आयोग का सदस्य पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले उस पर बना रहे। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर इसको 65 की जगह अगर 62 हो जाता तो ये कथन भी सही हो जाता। तो आप लोग इसको वैसे भी याद कर लेना कि ये इसमें से जो कथन मैंने आपको बताए इसमें सब सही कर दिए हैं, तो ये सही के अकॉर्डिंग आप लोग इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट, राजस्थान, ये देखिए ये अलग हटके क्वेश्चन था। राजस्थान जो है सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान सेक्रेटरीट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी 1969, तो इसका जो उद्देश्य था वो ध्यान रखना, ये सेल सिस्टम की जो है रिव्यू ऑफ द सेल सिस्टम की समीक्षा करना। तो ये क्वेश्चन शायद पहली बार ही ऐसा पूछा गया है, सचिवालय पुनर्गठन समिति सेल सिस्टम की समीक्षा। तो ये हमारा ऑफिशियल ऐप है दोस्तों, जेआरएफ अड्डा। इसके ऊपर आप लोगों को जो नेट का पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड है, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। एनरोल कर रहे हैं अभी, और दिसंबर और जून साइकिल वाला जो पेपर है उसके लिए आप लोगों को फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, और फ्री आप लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो जेआरएफ अड्डा आप डाउनलोड करें, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायती राज। तो पंचायती राज की अगर अपन बात करें, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो हु इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष अपन बात करें, देखिए ग्राम विकास अधिकारी तो वैसे भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और पंचायत की जो सरपंच है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरपंच राइट आंसर हो जाएगा। और पंचायत समिति के सदस्य इनका नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो पंचायत आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति, तो इसका ध्यान रखना, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करते हैं? तो देखिए ये भी बहुत अलग हटके क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। तो इसकी अगर मैं चर्चा करूं कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा होती है। तो देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए था, अनुसूचित जाति कल्याण समिति नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ये कार्य सलाहकार समिति होगी। बिजनेस एडवाइज जो है एडवाइजरी कमेटी इसका राइट आंसर होगा। कि किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन की चर्चा होती है? तो ये कार्य सलाहकार समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जो राजस्थान राज्य की विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के द्वारा सदन पर रखे गए प्रतिवेदन की चर्चा है वो समान परियोजना समिति का पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति नहीं होगा, इसका कार्य सलाहकार समिति होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन बात करें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो इसके गठन की अधिसूचना अक्टूबर 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी। तो नहीं, ये 1994 से तो कोई अपना मतलब ही नहीं है। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग 1995 से क्रियाशील है। आप लोगों को पता होगा कि सन 2000 से ये राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है वो क्रियाशील है। और इसकी अगर अपन बात करें 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999, तो इसमें क्या था, इसके गठन की अधिसूचना और 23 मार्च 2000 को इसको गठन किया। इसमें प्रारंभ में इसमें एक अध्यक्ष व 6 सदस्यों, ये आज भी नहीं है। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है, बिल्कुल ये राइट आंसर है, जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है। तो इसका 4th नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो है वो आप वैसे याद रख लेना। और इसकी जो एक अपनी जांच एजेंसी होती है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग इसके लिए जो है मानव अधिकार आयोग से संबंधित जो क्वेश्चन है इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों राज्य विधानसभा संबंधित में सांविधिक प्रावधान वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? तो इसमें देखिए अगर अपन बात करें तो स्टेचुरी इफेक्ट, हैविंग स्टेचुरी इफेक्ट है। तो एक तो देखिए 169 है जो विधान परिषदों के गठन और उनके समापन से संबंधित है। ये विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंधित प्रावधान है। तो जो तीनों प्रावधान है सांविधिक प्रावधान है, तो ए, बी और सी तीनों सही है। ए, बी और सी तीनों क्या है, सही है। 169 179 गए और 183 गए, ये तीनों इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था इस बार। तो इसको जो पढ़ा था वो राजस्थान के जो मुख्य सचिव थे सुधांशु पत, इनके द्वारा पढ़ा गया था। तो ये राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव नहीं है, उच्च न्यायालय के महापंजीय चंचल मिश्रा भी नहीं है, और भजनलाल शर्मा भी। तो भजनलाल शर्मा जी का तो वैसे भी कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है वो स्वतंत्र है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से। तो जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने संबंधी जो नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? तो ये मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने पढ़ी थी। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा हुई थी। तो उस समय जो राज्यपाल थे ये राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। तो देखिए आप लोग है ना, इसके अंदर एक तो आप एक काम जरूर करके जाना, मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा कि आर्टिकल जो 356 के तहत जो राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उसके समय एक तो भारत का जो राष्ट्रपति था वो कौन था, और उस समय राज्य का राज्यपाल कौन था, और उस समय मुख्यमंत्री कौन था। तो ये 3 चीजें आप लोग पढ़ के जाना, और ये एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सोल्व भी करवा दूंगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात ये है, और हम फिर भी इसको गलत करके आ रहे हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल को पहचाना जिसकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा हुई थी, तो वो रघुकुल तिलक थे। हालांकि बाद में इनको खुद को हटा दिया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्थान में पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार निम्नलिखित में से किसके पास था? तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे हैं? तो पहली जो 1952 में सरकार चुनी गई थी, मोहनलाल सुखाड़िया नहीं है, रामकिशोर व्यास नहीं है, नागौर से जो पांच बार लोकसभा सांसद रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, नाथुराम मिर्धा। तो इनका है वो जो है 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, तो ये शिक्षा विभाग इनके पास था। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का। देखो मैंने अभी आपको कहा ना, इस टाइप के आजकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एक तो राजस्थान में जैसे मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, या राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री, या राज्यपाल और राष्ट्रपति और आपातकाल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना। तो शिवचरण माथुर, टीवी रमन,
हरदेव जोशी, नरेंद्र चंद्रा, बिल्कुल टीकाराम पालीवार, SW शिवेरस्कर और जगन्नाथ पाड़िया के समय MM के वली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिवचरण माथुर हो जाएगा। शिवचरण माथुर जो टीवी रमन इनके समय जो है मुख्य सचिव नहीं रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये हमारा जो JRF अड्डा के जो आपको ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, JRF अड्डा का यूट्यूब है, टेलीग्राम है और जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप इनको फॉलो करना ना भूलें। आज का वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।